अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे कि हमने जो है वो एडमिशन किस तरह से लेना है, एडमिशन की लास्ट डेट क्या होगी, एडमिशन में अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद अगर मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, और अगर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। इसके अलावा आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है और इसमें किस तरह से स्टडी करते हैं और पेपर्स किस तरह से होते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। और आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। और अगर कोई इशू आ जाए आपकी स्टडी के दौरान, पेपर्स के दौरान या फिर एडमिशन के दौरान, तो उस इशू को लेके आपने जो है किस तरह से सॉल्व करना है, आपने कहाँ पे कांटेक्ट करना है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप जो है ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको जो है वो एडमिशन से लेके एंड तक जो है वो हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा, और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको हर चीज़ एक एक करके बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है वो किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने क्या करना है इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन कब ओपन हुए थे और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर जो है वो हम इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्केड्यूल पर चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडमिशन ओपन डेट थी वो थी 5 जनवरी 2026। और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 20 फरवरी 2026। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है, क्योंकि एडमिशन की जो डेट है वो 20 फरवरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है ये वाली डेट एक्सटेंड कर देती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो डेट है ये मार्च के पहले हफ्ते तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो है आपके एडमिशन की डेट के बारे में बात हो चुकी। इसके बाद बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो आप जो है वो दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सिटी के जो आपके करीबी कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे जाके आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें, तो वो वहाँ पर जो है आपका एडमिशन अप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करें। तो अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आना है। ये यहाँ पे लिंक इसका मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपना CNIC लिखना है और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। लेकिन ये वो लोग लिखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया होगा। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपने ऊपर साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे अपनी तमाम डिटेल्स पुट करनी है और साइन अप कर देना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में रहते हो तो फॉरेन नेशनल पे क्लिक करके आपने ये वाली डिटेल्स सारी यहाँ पे ऐड करनी है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने लॉगिन पे आके फिर यहाँ पे जो है अपना CNIC डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो है वो एक पोर्टल आएगा। वहाँ पे इस जगह पर जो है वो नीचे अप्लाई नाउ का बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपने फिर जो है वो पूरी की पूरी डिटेल्स ऐड करनी है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है। तो उसकी फ़िक्र करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर नीचे आप देखें तो ये लिखा है हाउ टू अप्लाई, और ये यूट्यूब का आइकॉन यहाँ पर है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पर वीडियो ओपन हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट डिटेल के साथ आपको गाइड किया गया है कि आपने जो है वो यहाँ पर इस जगह पर जो है जब आप लॉगिन कर लोगे तो फिर आपने किस तरह से आगे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो आपने जो है ये वीडियो लाजमी देखनी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हो। इसके बाद अगर जब आपने अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के बाद अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो वो वहाँ पर आपको जो है बताएंगे कि आपका एडमिशन क्यों कैंसिल हुआ है।
तो उसकी कुछ वजूहात ये हो सकती हैं कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो आपकी जो अब वाली डिग्री जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया है उसके साथ रिलेट नहीं कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पहले एटीपी किया हुआ है आर्ट्स के अंदर या साइंस के अंदर, और अभी अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, तो इस सूरत में जो है वो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपने जब एडमिशन लेना है तो प्रॉपरली इस चीज़ को जहन में रखते हुए एडमिशन लेना है कि मैंने इंटर के अंदर क्या किया हुआ है और अब मैं बीएस में क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन अगर आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया और एडमिशन अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होता है, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो उस टाइम जो है वो आपने अपनी एडमिशन फ़ी पे करनी है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं छोड़ गया हूँ जो कि आपको बतानी थी, वो ये कि जब आप अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको फॉलो करने के बाद जब आप अपनी सारी डिटेल पुट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो उसी टाइम जो है वो आपको 500 रुपये फ़ी का वोचर मिलेगा। वो वोचर आपने जो है, उस वोचर के ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन से बैंक्स में आप इस वोचर को पे कर सकते हो। उसमें बैंक अल्फला होता है, एचबीएल बैंक होता है, इजी पैसा के ज़रिए भी आप कर सकते हो, और एक दो और बैंक के नाम लिखे होते हैं। तो आप जो है या तो फिर इजी पैसा के ज़रिए वो 500 रुपये जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है उसको पे कर दें इजी पैसा के थ्रू, या अगर आपके पास बैंक अल्फला का या एचबीएल बैंक का मोबाइल ऐप है तो घर में बैठे हुए भी आप उसको पे कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप उस चालान का प्रिंट निकलवाएं और बैंक में ले जाके उसको वहाँ पे कर दें। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपके एडमिशन प्रोसेस करेगी, और अगर आप एलिजिबल हुए तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आपने सेम उसी तरीके से यहाँ पर अपना CNIC लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करना है। तो आपके सामने आपका एडमिशन वाला जो फॉर्म है, जो बार है वो शो हो रही होगी। तो वहाँ से आपने एडमिशन एडमिशन का जो वोचर है, एडमिशन फ़ी का जो वोचर है वो वहाँ से डाउनलोड करना है, और वो जो आपकी फ़ीस है वो तकरीबन 11,000 समथिंग होगी। तो आप ये समझ लें कि 12,000 के करीब वो फ़ीस होगी। वो फ़ीस आपने पे करनी है। पे करने के बाद आपको 2-4 दिनों के बाद आपको ईमेल आएगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी, और उस ईमेल के अंदर आपको जो है वो आपके LMS का जो आईडी है और जो पासवर्ड है वो दिया जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे आके यहाँ पर लिखना है VULMS। ये जब आप लिखोगे यहाँ पर तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। तो आपने फिर यहाँ पर जो है अपनी आईडी लिखनी है, और यहाँ पर वो जो पासवर्ड ईमेल के अंदर दिया गया था वो पासवर्ड लिख के जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो आपका जो LMS है वो ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने बात कर ली कि किस तरह से एडमिशन अप्लाई करने के बाद आपको LMS ID पासवर्ड मिलता है और फीस क्या होती है। अब बात करते हैं कि जो फीस आपकी होती है सेमेस्टर की। तो जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर ये फ़ी की तमाम डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर आप लोकल स्टूडेंट हो, मतलब पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, अगर आप ओवरसीज़ हो तो उनकी फ़ीस अलग होगी, डिसेबल स्टूडेंट की अलग फ़ीस होती है। तो ये सेक्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम लोकल पे जाते हैं, और लोकल पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ़ी डिफरेंट प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एसोसिएट प्रोग्राम के लिए अलग फ़ी होती है, B.Ed बैचलर के लिए अलग। तो ये सारी फ़ीस इसमें आपकी सिक्योरिटी फ़ीस भी है, एडमिशन फ़ी भी है। इन सारी फ़ीस को आप छोड़ें, आपने सिर्फ जो है वो यहाँ पर ये वाली फ़ीस देखनी है, 935 रुपये। अब ये 935 रुपये का क्या मतलब होता है, ये आपके क्रेडिट आवर्स की फ़ीस होती है। तो एक सेमेस्टर में आपके 18 से लेके 21 तक क्रेडिट आवर हो सकते हैं। तो अगर आपके 18 क्रेडिट हुए तो आपने 18 को 935 के साथ ज़रब देनी है। तो ये तकरीबन आपकी फ़ीस 15 या 16,000 के करीब बनेगी। उसके अलावा आपने ये 1,000 इनरोलमेंट फ़ी ऐड करनी है, 500 रुपये आपने जो है ये सेमेस्टर फ़ी, एग्ज़ाम सेमेस्टर फ़ी ऐड करनी है, और इसके अंदर 100 रुपये और फ़ी ऐड होती है। तो ये कुल मिला के आपकी 18 से 19,000 फ़ीस बन जाती है। तो ये जो 18 से लेके 20,000 तक फ़ीस है, ये आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है जो कि आपने हर सेमेस्टर के अंदर पे करनी होती है। लेकिन ये ऊपर नीचे 1,000 2,000 ऊपर नीचे होते रहते हैं आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हर सेमेस्टर के अंदर।
तो ये यहाँ पर आपकी फ़ी की भी बात होगी कि आपकी फ़ी क्या होती है। अब बात करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और वो स्कॉलरशिप होती है यहाँ पर मेरिट स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब ये दो स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती हैं। मेरिट स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके नंबर अच्छे होते हैं, जिनकी सीजीपीए अच्छी होती है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली उनका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर ले आती है। और जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो जो कि नीड बेस्ड हैं, जिनको ज़रूरत है। तो नीड बेस्ड किस तरह से मिलती है कि पहले आपने पूरा जो है वो फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन और उसी को सबमिट कर देना होता है। तो अगर फिर आप एलिजिबल हुए तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे देती है। और अब ये स्कॉलरशिप का ये मतलब नहीं कि वो आपको पैसे देंगे। स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि वो आपकी फ़ी खुद ही पे कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस तरह से जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स को मिली है इस दफ़ा फॉल 2026 में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जनवरी 2026 को ये वाली न्यूज़ आई थी। तो इसके अंदर ये स्टूडेंट्स की आईडी लिखी हुई है और उनको जो है वो 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर दी गई है। मतलब उनकी पूरी की पूरी फीस जो है यूनिवर्सिटी ने खुद पे की है, स्टूडेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की आईडी होती है कि जब आप अपना एडमिशन अप्लाई कर देती हो और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो इस तरह की आईडी आपको मिलती है। तो क्योंकि आप लोगों ने 2026 में अप्लाई किया होगा और आपने जो है आपका जो आईडी होगी वो होगी BC26, यहाँ पे 26 आएगा और आगे आपकी आईडी होगी। तो इस तरह की आईडी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो है वो मैंने आपको एडमिशन से लेके फ़ी तक का बता दिया है। तो अभी बात करते हैं कि आपने जो है वो स्टडी कैसे करनी होती है और पेपर किस तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक स्टूडेंट का एलएमएस ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने स्टडी करनी होती है। तो जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो इस तरह से आपने अपनी आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है और ये लिखने के बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करोगे तो इस तरह से जो है वो आपका एलएमएस ओपन हो जाएगा और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और ये यहाँ पर असाइनमेंट जीडीबी क्विज ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये आपने घर में बैठे हुए ही करनी होती हैं। लेकिन जो आपके पेपर्स होते हैं लाइक मिड टर्म और जो आपके फाइनल के पेपर होते हैं वो आपने अपने करीबी कैंपस में जाकर देने होते हैं। इस इसके बाद अगर आपको कोई इशू आ जाए स्टडी के दौरान या फिर पेपर्स के दौरान तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है। उस सूरत में आपने जो है वो वर्चुअल के सपोर्ट सिस्टम पे जाना होता है। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको ओपन करता हूँ। ये हमारे पास वर्चुअल का सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पे पासवर्ड लेके साइन इन करना है। तो आपके सामने जो है वो इनका सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और ईमेल कर दोगे। तो आपको जो है वो 2 से 3 दिन में या एक दिन के अंदर अंदर ही इनका रिप्लाई आ जाएगा। और लास्ट में हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले तो ये ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए और वो लोग जो कि जॉब करते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्योंकि उन्होंने जो है वो अपनी जॉब करनी होती है और उनके पास टाइम नहीं होता। और कुछ ख़वातीन जो हैं वो उनका घरों से निकलना अलाउ नहीं होता। तो इस वजह से जो है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर वो लें तो वो इजीली अपने घर में रहते हुए जो है वो स्टडी कर सकती हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप जो है वो अपनी स्टडी के साथ साथ डिफरेंट स्किल्स भी सीख सकते हो। क्योंकि आपने घर में रहकर ही पढ़ना होता है तो उसके साथ आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन कोर्सेज़ को आप सीख सकते हो। और इसी के साथ जो है वो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड भी जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनको सीख सकते हो। और यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने जो है वो रेगुलर क्लासेस लेनी होती हैं। यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड करके रख दिए होते हैं एलएमएस के ऊपर। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पे लेक्चर लेने होते हैं, चाहे आप सुबह को लें, चाहे आप शाम को लें, चाहे आप एक हफ्ते के बाद लें, चाहे आप एक महीने के बाद लें। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है।
और बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के नुकसानात क्या हैं। तो नुकसानात इसके मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये हैं कि अगर हम रेगुलर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर जो है वो आपकी एक प्रॉपर क्लास होती है, आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, आपकी एक कम्युनिटी होती है, आपका एक नेटवर्क होता है। आप जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं होती, आपकी क्लास नहीं होती, आपके क्लास फेलोज़ नहीं होते। हाँ, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के या फेसबुक के, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर क्लास आपकी नहीं होती। आपके कुछ फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी क्लास के अंदर हमारे फ्रेंड्स होते हैं उस तरह से नहीं होता। प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होती यहाँ पर। और जो एक कॉन्फिडेंस होता है स्टूडेंट के अंदर जब वो रेगुलर यूनिवर्सिटी में होता है, तो वो जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप प्रॉपर जॉब करोगे तो वहाँ पर नेटवर्किंग और कॉन्फिडेंस और इस तरह की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अभी जो है इसके एडमिशन्स ओपन है, तो आप इसमें एडमिशन लें और अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करें। और आई होप कि मैंने आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट के अंदर पूछें, मैं जो है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।